आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लड्डू गोपाल की सत्य घटना के साथ मेरे चैनल में। दोस्तों, जब हमारे घर में बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है विराजमान होते हैं तो कहते हैं कि वही हमारे घर के मालिक होते हैं। वह घर लड्डू गोपाल का हो जाता है। हम सब उनके सेवक होते हैं, सेवादार होते हैं। अगर लड्डू गोपाल के साथ राधा रानी विराजमान करते हैं तो राधा रानी उस घर की मालकिन होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे घर में एक मुखिया होता है, उसी तरह जब हम घर में लड्डू गोपाल को विराजमान करते हैं तो उस समय हमारे घर के मुखिया जो होते हैं वे बाल गोपाल लड्डू गोपाल होते हैं, ठाकुर जी होते हैं। और घर के मुखिया पर, घर के मालिक पर काफ़ी उत्तरदायित्व होते हैं। घर में जो भी घटना होती है उस सब का ध्यान मालिक को ही रखना होता है। तो इसी तरह जब हम घर में लड्डू गोपाल जी को, अपने ठाकुर जी को विराजमान करते हैं तो हमारे घर के मालिक जो है हमारे ठाकुर जी होते हैं। उन्हीं की मर्जी से हमारे घर में जो भी घटना होती है, सुख हो चाहे दुख हो, वह सब ठाकुर जी की मर्जी से ही होता है। कभी कभी हमारे साथ इतनी बुरी घटना होती है कि हम सोचते हैं हमारे घर में तो ठाकुर जी विराजमान है, यह घर तो ठाकुर जी का है, लड्डू गोपाल का है, फिर हमारे साथ इतना बुरा कैसे हो गया। इस तरह के सवाल हमारे मन में आने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसका मतलब यह नहीं है कि ठाकुर जी उस बारे में नहीं जानते। क्या पता हमारे साथ उससे भी और अधिक बुरा होने का चांस हो और ठाकुर जी ने उसे कम पर ही टाल दिया हो। मतलब कि किसी बड़ी घटना को छोटी मोटी घटना में ही बदलकर उस बड़ी घटना को हमारे ऊपर से टाल दिया हो, हमारे कष्ट को दूर किया हो। हम तो यही समझते हैं कि पता नहीं ठाकुर जी विराजमान है फिर भी हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति कैसे आई। लेकिन यह नहीं सोचते कि हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, शायद इससे बड़ी विपत्ति हमारे भाग्य में हो, ठाकुर जी ने उसे टाल दिया हो, छोटी सी घटना में परिवर्तित कर दिया हो। तो दोस्तों, इस तरह की घटना से घबराकर ठाकुर जी पर कभी भी विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। दोस्तों, 28 जनवरी 2024 मतलब ज़्यादा पुरानी सत्य घटना नहीं है, कुछ दिन पहले की ही है, जो पूनम जी ने हमारे साथ शेयर की। दिल्ली में रहने वाली पूनम जी, उनके 2 बच्चे, एक 8 साल का बेटा दीपक और 5 साल की बेटी निशा। घर में लड्डू गोपाल विराजमान है। पूनम जी बताती है कि उनसे पहले उनकी सासू माँ जो है वह लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन शादी के बाद बाल गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी पूनम जी को दे दी गई। बड़े ही श्रद्धा भाव प्रेम से पूनम जी ने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया। पिछले साल ही पूनम जी की सास का जो है देहांत हो चुका है। घर में बच्चे, पूनम जी, बाल गोपाल लड्डू गोपाल और उनके हस्बैंड रहते हैं। उनके हस्बैंड दिल्ली में ही कंपनी में जॉब करते हैं। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की कृपा से सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। पूनम जी के जो बच्चे हैं वह भी बाल गोपाल से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं। जितना श्रद्धा भाव पूनम जी का लड्डू गोपाल जी के प्रति है, उतना ही श्रद्धा भाव छोटे छोटे बच्चों में भी अपनी माँ की तरह ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल के प्रति है। वह लड्डू गोपाल के साथ खेलते भी हैं और इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे घर में 2 बच्चे नहीं बल्कि 3 बच्चे हो और तीनों आपस में भाई बहन हो। 28 जनवरी को पूनम जी बताती है कि उनके घर से 2-3 घर छोड़कर ही उनकी सहेली के यहाँ शादी का फंक्शन चल रहा था। शाम के करीब 5 बजे थे और पूनम जी को उस फंक्शन के लिए अपनी सहेली के घर जाना था। उनके हस्बैंड जो थे वो कंपनी में अपनी जॉब पर गए थे। उनकी छोटी बेटी सो रही थी और उनका बेटा खेल रहा था। तो पूनम जी ने सोचा कि वह कुछ देर के लिए अपनी सहेली के यहाँ फंक्शन अटेंड करने के लिए चली जाती है, लेकिन वह बच्चों को नहीं ले जा रही थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैं कुछ देर में ही वापस लौट आऊंगी, तब तक तुम अपनी बहन का ध्यान रखना।
और ज़्यादा दूर भी नहीं था, घर पास में ही था। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक आध बार जो है बीच में आकर देखकर चली जाऊंगी कि बच्चे ठीक से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। उन्होंने सोचा कि बेटी सो रही है, चलो इसे सोने देती हूँ, और दीपक जो है वह खेल रहा है तो बच्चों को यहीं रहने देती हूँ। यह सोचकर बच्चों को लड्डू गोपाल के पास छोड़कर पूनम जी जो है अपनी सहेली के घर चली जाती है। और दोस्तों, जब मुसीबत आती है, जब कुछ अनहोनी होनी होती है, तो कभी कभी हमारा दिमाग भी जो है उल्टा काम करने लगता है। अब पूनम जी से गलती क्या हुई, वह जाते जाते जो है बाहर से गेट लगाकर चली गई और अपने बेटे से कहा कि तुम घबराना मत, बाल गोपाल लड्डू गोपाल है ना, तुम्हारे बड़े भैया है ना, अभी मैं कुछ देर में ही जो है वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम अपनी बहन का भी ध्यान रखना और अपना होमवर्क कर लेना। और उनकी सहेली का घर ज़्यादा दूर नहीं था, बस उनका मकान छोड़कर 2-3 मकान छोड़कर ही उनकी सहेली का जो था वो मकान यहीं पर था। अब फंक्शन में जाने के बाद पूनम जी को जो है टाइम का पता ही नहीं चलता। उन्हें वहाँ पर 6 बज जाते हैं। 6 बजने के बाद अचानक से जो है लाइट चली जाती है और उनका बेटा जो है दीपक, अब वह बच्चा था, उसमें ज़्यादा समझ तो थी नहीं। घर में कैंडल रखी थी तो दीपक ने कैंडल उठाई, उसको जलाया और फ्रिज पर रख दिया। अब देखिए दोस्तों, बच्चों को ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होती। अब उसे नहीं पता था कि अगर वह कैंडल रख रहा है तो उसे किसी प्लेट में रख दे या फिर ऐसी जगह पर रख दे जहाँ पर कोई खतरा न हो। बच्चा था, जिस तरह से उसके माइंड ने काम किया उसी तरह उसने कैंडल को जलाया और जलाकर जो है फ्रिज पर रख दिया। पूनम जी कहती है कि कैंडल जलते जलते पूरी जल गई और अचानक से जो है उनके फ्रिज में ब्लास्ट हो गया। फ्रिज ने आग पकड़ ली और उनके फ्रिज में जो है ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होते ही काफ़ी तेज आवाज़ हुई, लेकिन उनकी सहेली के घर तक वह आवाज़ नहीं पहुंची क्योंकि वहाँ पर म्यूजिक चल रहा था। अब उनका बेटा था जो वह घबराया भी होगा, रोया भी होगा, डर भी गया होगा। लेकिन घर के अंदर क्या हो रहा है, किस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ, क्या आवाज़ आ रही है, इन सब के बारे में पूनम जी को कुछ नहीं पता था। बस घर से थोड़ी देर बाद धुआं निकलने लगा, आग की लपटें जो है वो निकलने लगी, काफ़ी धुआं निकलने लगा। तो उनके सामने वाले घर में जो आंटी रहती थी उन्होंने शोर मचा दिया। जब आसपास के लोगों में शोर मचाना शुरू किया तो पूनम जी को जो है पता चला कि उनके घर में जो है आग लग गई है। वह घबराकर दौड़कर, एकदम से दौड़कर वह बाहर आई, अपने घर के बाहर आई और घर से ही इतना ज़्यादा धुआं निकलता देख, आग की लपटें निकलते हुए देख पूनम जी जो है घबराकर वहीं पर अचानक से मूर्छित हो गई। वह क्यों मूर्छित हो गई? वह इसलिए मूर्छित हो गई कि उन्हें पता था कि उनकी बेटी जो है और उनका बेटा और लड्डू गोपाल वो सब घर के अंदर ही बंद है और घर में काफ़ी तेज आग लगी थी। तो वह एकदम से जो है इतना घबरा गई कि वह कुछ बोल भी नहीं पाई और एकदम से मूर्छित हो गई। अब भीड़ में सभी लोग यह सोच रहे थे कि बच्चे कहाँ पर है। सभी को लग रहा था शायद बच्चे अंदर ही है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बच्चे घर के अंदर ही बंद हो गई है। आग की लपटें इतनी तेजी से निकल रही थी, इतना तेज धुआं निकल रहा था कि सभी देखकर घबरा रहे थे। आसपास के लोगों ने पूनम जी को पानी पिलाया, उनके मुंह पर थोड़ा पानी का छिड़काव किया। तो जब उन्हें होश आया तो वह घबराकर जोर जोर से रोने लगी कि मेरे बच्चे जो है वह घर के अंदर बंद है, बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी घर के अंदर है। वह दौड़कर अंदर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सभी लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि सभी को यह लग रहा था कि अब तक तो बच्चे जलकर बिल्कुल राख बन चुके होंगे, क्योंकि आग की लपटें दोस्तों इतनी तेज थी, इतनी भयानक आग थी कि कोई भी उस मंजर को देख लेता तो किसी को भी यह विश्वास नहीं होता कि इस घर में अंदर जो भी बंद है वह जिंदा भी होगा या नहीं। सभी को यह लग रहा था कि इतनी भयानक आग है, अंदर जो भी है वह नहीं बचा होगा।
और यह बातें सुनकर पूनम जी की घबराहट और अधिक बढ़ रही थी। वह बार बार अंदर जाने की जिद कर रही थी, लेकिन सभी लोग जो है उन्हें पकड़ रहे थे, उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। और एक माँ के ऊपर क्या बीतती है यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। फायर ब्रिगेड वालों को कॉल किया गया। आसपास के लोगों ने भी आग को बुझाने की कोशिश की। पूनम जी जो है बार बार मूर्छित होकर गिर रही थी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि शायद अब उनके बच्चे नहीं रहे। वह बाल गोपाल, लड्डू गोपाल का नाम लेकर भी बार बार रो रही थी। सभी लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पति को भी गली में किसी ने सूचना दे दी। तब तक वह भी घर पहुंच चुके थे। फायर ब्रिगेड भी आ चुकी थी, लेकिन सभी के मन में यह डर था कि पता नहीं अंदर दोनों बच्चों का क्या हुआ होगा। बच्चों को लेकर सभी चिंतित थे। पूनम जी अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लेकर, अपने बेटे दीपक को लेकर, अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर काफ़ी घबराई हुई थी। पूनम जी के हस्बैंड का भी रो रो कर बुरा हाल था। सभी लोग यह कह रहे थे कि लड्डू गोपाल की इतनी भक्ति करती है, इतनी पूजा पाठ करती है, बाल गोपाल का इतना नाम लेती है, ठाकुर जी की इतनी सेवा करती है, फिर भी देखो जो है इनके साथ कितना बुरा हो गया। और जितने मुंह उतनी बातें। लोगों की बातें सुन सुनकर पूनम जी जो है और भी अधिक घबरा रही थी। और वह कह रही थी कि मुझे अपने ठाकुर जी पर विश्वास है, मुझे अपने कन्हैया पर विश्वास है। वह मेरे घर के मालिक है और घर के मालिक कभी भी इतना बुरा नहीं होने देंगे। मेरे बच्चों की वह जरूर ही रक्षा करेंगे। लेकिन सब उनका पागलपन समझ रहे थे, क्योंकि सभी सोच रहे थे इतनी भयानक आग है, इतना धुआं निकल रहा है और यह कैसी पागलों वाली बातें कर रही है। इतनी भयानक आग में भला कोई कैसे जीवित रह सकता है। दोस्तों, फायर ब्रिगेड वालों ने जल्दी जल्दी से आग को बुझाया और घर का गेट था जो वो भी जल चुका था। अब पूनम जी के हस्बैंड और आसपास के कुछ लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाकर वह हैरान हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उस पर उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। बाहर टकटकी लगाए सभी यह देख रहे थे कि अंदर से क्या खबर आने वाली है। बच्चे मिले या नहीं, सभी को यही इंतजार था। लेकिन जब पूनम जी के हस्बैंड बच्चों के साथ बाहर आए, लड्डू गोपाल के साथ बाहर आए, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूनम जी कहती है, तभी जब मेरे बेटे से पूछा गया तो उसने जो बताया उसे सुनकर आप लोगों का भी लड्डू गोपाल पर, ठाकुर जी पर विश्वास जो है 100 गुना बढ़ जाएगा। छोटे से दीपक ने बताया कि जब फ्रिज में ब्लास्ट हुआ, जब घर में आग लगी, तो वह काफ़ी घबरा गया था और आवाज़ सुनकर उसकी बहन भी जो सो रही थी वह एकदम से जाग गई थी। दोनों बच्चे काफ़ी घबरा गए थे और घबराकर जो है वो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के पास दौड़कर चले गए। जहाँ पर लड्डू गोपाल विराजमान थे, वह लड्डू गोपाल को पकड़कर दोनों भाई बहन घबराकर वहीं जाकर बैठ गए। पूनम जी का जो मंदिर था वह काफ़ी बड़ा था, तो बच्चे दोनों मंदिर में ही घुसकर लड्डू गोपाल के पास बैठ गए। और हैरान करने वाली बात यह थी कि न ही तो लड्डू गोपाल को कुछ हुआ और न ही दोनों बच्चों को। ठाकुर जी ने दोनों बच्चों की रक्षा की। लड्डू गोपाल ने, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल ने दीपक और उस छोटी सी बच्ची दीपक की बहन की रक्षा की। उन्हें इतनी भयानक आग में भी खरोच तक नहीं आने दी। दोस्तों, घर का पूरा सामान जल चुका था, लेकिन बाल गोपाल, लड्डू गोपाल का मंदिर, बच्चे और बाल गोपाल सब सुरक्षित थे। और यह चमत्कार देखकर सभी हैरान थे। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव है। इतनी भयानक आग लगने के बावजूद मंदिर को कुछ नहीं हुआ। मंदिर ने आग नहीं पकड़ी, बच्चों को खरोच तक नहीं आई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने
लड्डू गोपाल का जयकारा लगाया। उनकी लीला, अद्भुत लीला अपनी आंखों से देखी और उस पर विश्वास किया। ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर सभी हैरान थे कि बाल गोपाल ने किस तरह से अपने छोटे भाई बहन, क्योंकि वह लड्डू गोपाल को जो है बड़ा भाई मानते थे, और बड़ा भाई होने के कारण लड्डू गोपाल ने अपने छोटे भाई और बहन की रक्षा की, उन्हें खरोच तक नहीं आने दी, इतनी भयानक आग से बचाया। तो यह कोई चमत्कार नहीं तो क्या है दोस्तों। कहते हैं कलयुग में चमत्कार नहीं होते, लेकिन इस तरह की रोज लड्डू गोपाल की लीला कथाएं, सत्य घटनाएं हमारे साथ शेयर की जा रही है, जिन्हें सुनकर बाल गोपाल पर, लड्डू गोपाल पर विश्वास बढ़ता जा रहा है, ठाकुर जी के चमत्कारों पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने इस बात का प्रमाण दे दिया है कि जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं, उस घर में वह हर संकट में, हर मुसीबत में उनकी रक्षा करते हैं। पूनम जी कहती है कि ठाकुर जी ने मेरे बच्चों की रक्षा की, उन्हें खरोच तक नहीं आने दी, इतनी भयानक आग से उन्हें बचा लिया, उनकी ढाल बनकर मेरे बच्चों को बचा लिया। यह तो एक चमत्कार ही है। पूनम जी को और उनके हस्बैंड को दोस्तों सामान जलने का जरा भी दुख नहीं है, क्योंकि वह कहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल सुरक्षित है, तो हमारी पूंजी तो वही है। सामान का क्या है, सामान तो फिर से आ जाएगा, घर भी फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन बच्चे और हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हमारे लिए सबसे अधिक प्रिय और सबसे अधिक जरूरी थे। उन्हें खरोच तक नहीं आई। लड्डू गोपाल ने, ठाकुर जी ने बच्चों की भी रक्षा की। तो हम धन्य हैं कि ठाकुर जी हर मुसीबत में हमारे साथ है। वह अपनी मुसीबत में घबराए नहीं, बल्कि ठाकुर जी पर उन्होंने विश्वास किया, और उस विश्वास की लाज रखी हमारे ठाकुर जी ने, हमारे लड्डू गोपाल ने। तो दोस्तों इसी तरह से ठाकुर जी पर विश्वास बनाए रखिए। अगर आप उन पर विश्वास करोगे, उन पर श्रद्धा रखोगे, तो वह आपको हर मुसीबत से बचाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हो तो फेसबुक पर शेयर कर सकते हो। बोलिए लड्डू गोपाल की जय, बाके बिहारी की जय। अगर आपको यह सत्य घटना पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक अवश्य करना।